श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत जी के महात्म के प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हैं और लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपायो विश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सच्चिदानंद रूपायो। भगवान कैसे हैं? कहा सत चित और आनंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपायो। सत किसे कहते हैं? कहा सत का अर्थ है सत्य स्वरूप है। चित किसे कहते हैं? चित मतलब चैतन्य है। आनंद मतलब प्रसन्नता के अतिरेक में समाये रहते हैं। सच्चिदानंद रूपायो। सत चित और आनंद सत्य स्वरूप है, चैतन्य है, आनंद है। विश्योत्पत्त्यादि हेतवे। और भगवान क्या करते हैं? कहा भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व की रचना करते हैं, विश्व के रचनाकार हैं, विश्व के रचयिता हैं, विश्व के सृजनकर्ता हैं, संसार को बनाने वाले हैं। विश्योत्पत्त्यादि उत्पत्ति करते हैं, रक्षा भी करते हैं। रक्षा कैसे करते हैं? कहा जिस प्रकार से माता और पिता अपने संतान की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं। सबसे पहले संसार की रचना करते हैं, फिर रक्षा करते हैं, और समय आने पर इस संपूर्ण संसार का वही भगवान विनाश भी कर देते हैं। विश्व के विनाश का जो हेतु है, विश्योत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, विश्व की रक्षा और विश्व के विनाश का हेतु। तापत्रय विनाशायो। जो भगवान तीन प्रकार के तापों से बचाते हैं, तीन प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। अब भैया ताप किसे कहते हैं? आप सबने सुना तो होगा ताप, क्योंकि रामचरितमानस में तीन प्रकार के ताप बाबा तुलसीदास जी बताते हैं। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य नहीं
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 प्रकार के तापों का वर्णन करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। पहला ताप दैहिक ताप, दूसरा ताप दैविक ताप, तीसरा ताप भौतिक ताप। अब आप लोगों ने ताप तो सुने हैं या नहीं सुने? सुने हैं ना। लेकिन ताप का मतलब क्या होता है? ताप किसे कहते हैं? ताप का मतलब होता है कष्ट। क्या होता है? कष्ट, दुख, परेशानी, पीड़ा। कैसे दुख? तो कहा दैहिक ताप। दैहिक मतलब देह से, शरीर से उत्पन्न होने वाले ताप। दैहिक, देह, शरीर, काया से उत्पन्न होने वाले ताप। जैसे मलेरिया हो जाना, पीलिया हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो हाथ पैर का टूट जाना, ये शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट हैं। दैहिक। दैविक, दैववशात, भाग्यवशात, पूर्व जन्म में कोई कर्म किया है, उस कर्म के द्वारा जीवन में कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई, दैविक ताप। प्रारब्ध के कर्मों के कारण जो ताप जीवन में आए, दैविक। भौतिक, भौतिक मतलब संसार से मिलने वाले ताप। तो रामचरितमानस में 3 प्रकार के तापों का वर्णन बाबा तुलसीदास जी करते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। 3 प्रकार के ताप। राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। जब राम जी राज्य करते थे, मतलब जब त्रेता युग था, तो राम जी के राज्य में ये 3 प्रकार के ताप किसी को छू भी नहीं पाए, किसी के ऊपर व्याप्त नहीं हुए, किसी के जीवन में नहीं आए। भागवत जी में भी 3 प्रकार के ताप बताए गए। दैहिक, आदिदैहिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक ताप। पर भगवान कृष्ण की कृपा से ये ताप किसी को सता नहीं पाए। तो भगवान कृष्ण कैसे हैं? कहा तापत्रय विनाशायो। कृष्ण सच्चिदानंद है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। विश्व की रचना, विश्व की रक्षा और विश्व के विनाश का हेतु है। 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। त्रेता युग में 3 प्रकार के ताप थे, पर त्रेता युग में तापों से राम जी ने बचा लिया। सतयुग में भी 3 प्रकार के ताप थे। सतयुग में तापों से भगवान नारायण ने बचा लिया। द्वापर युग में भी 3 प्रकार के ताप थे, पर द्वापर युग में भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने बचा लिया। और अब जिस युग में हम रह रहे हैं वो कलयुग है। अब जरा सोचिए, कलयुग में तो ना भगवान नारायण है, ना राम जी हैं और ना कृष्ण भगवान है। तो कलयुग में आपको कष्टों से कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला है? कोई बचाने वाला? बताइए। सोचा है कुछ कि चलो सतयुग में नारायण, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, तो